नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी संग्राम के बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने किया बड़ा दावा। कहा, चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर सकते हैं कई क्षेत्रीय दल। शरद पवार ने कहा, मुझे कांग्रेस और हमारे बीच नहीं दिखता कोई अंतर। वैचारिक रूप से गांधी नेहरू विचारधारा के हैं सभी लोग। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लेकर भी शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। कहा, उद्धव ठाकरे भी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करने को लेकर हैं सकारात्मक। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कही है ये बातें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर थाने से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार राजन विचारे ने किया बड़ा दावा। कहा, साल 2013 में 4 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले थे शिंदे, लेकिन विधायकों के पलटने के बाद फेल हुआ शिंदे का मंसूबा। राजन विचारे के बयान का कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी किया समर्थन। कहा, शिंदे को शामिल करने को लेकर वरिष्ठ नेताओं में हुई थी चर्चा। कुछ दिनों पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे ने राजन विचारे को बताया था आनंद दीघे का नकली शिष्य। मुंबई के शिवाजी पार्क में चुनावी रैली को लेकर आमने सामने आई मनसे और शिवसेना यूबीटी। दरअसल 17 मई को शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते दोनों दल। दोनों पार्टियों ने रैली की इजाजत के लिए मुंबई महानगर पालिका को दिया है आवेदन। मुंबई के मानखुर्द से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। खराब चिकन से बना शौरमा खाने से 19 साल के लड़की की हुई मौत, जबकि कई और बच्चों की खराब हुई तबीयत। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दुकानदार को किया गिरफ्तार। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमत में आया भारी उछाल। 72,300 रुपए पर पहुंची प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत, जबकि 82,000 रुपए प्रति किलो पहुंची चांदी की कीमत। दरअसल अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं आभूषण, जिसके चलते कीमतों में आया उछाल। गंभीर साइड इफेक्ट के आरोपों के बीच कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लिया बड़ा फैसला। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों से वापस मंगवाई अपनी सभी वैक्सीन। हाल ही में कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में गंभीर दुष्प्रभाव होने की स्वीकारी थी बात। हालांकि वैक्सीन वापस मंगवाने के पीछे बताई कुछ और वजह। लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुंबई मेट्रो ने उठाया बड़ा कदम। 20 मई को मुंबई में होगा मतदान। इस दिन मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 का उपयोग करने वाले यात्रियों को मिलेगी 10% की विशेष छूट। नागरिकों को मतदान के अधिकार का उपयोग करके राष्ट्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है इस पहल का मकसद। मुंबई समेत पूरे MMR में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जिसके चलते बढ़ी मुंबई एसी लोकल ट्रेनों की डिमांड। लगभग 30% तक टिकट की बिक्री में हुआ इजाफा। सफर के दौरान गर्मी से बचने के लिए सामान्य लोकल में सफर करने वाले यात्री भी एसी लोकल में हो रहे हैं शिफ्ट। मुंबई से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और जौनपुर की ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं पाने वाले यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। दरअसल यात्रियों की सहूलियत के लिए मध्य रेलवे चला रहा है विशेष ट्रेनें। मुंबई से वाराणसी के बीच 27 मई तक चलेंगी साप्ताहिक विशेष ट्रेनें। रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है ट्रेनों की जानकारी। मुंबई के मध्य रेलवे लाइन पर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। अपराधों को रोकने के लिए आरपीएफ ने बनाई विशेष टीमें। सीएसएमटी से घाटकोपर, कल्याण, मानखुर्द और पनवेल रेलवे स्टेशन के बीच लगातार बढ़ रहा अपराध, जिसे रोकने के लिए आरपीएफ ने लिया फैसला। बीते दिनों ट्रेन में हत्या और लूटपाट की कई घटनाएं आई हैं सामने। महाराष्ट्र स्टेट परिवहन निगम की वेबसाइट पर दी गई अजीबोगरीब जानकारी। वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक महज 9 मिनट में तय हो जाता है मुंबई से पनवेल के बीच का सफर। आमतौर पर मुंबई से पनवेल के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने पर लगता है 1 से 1.5 घंटे का समय। हालांकि एसटी आरक्षण वेबसाइट पर दी गई समय सारणी के अनुसार मुंबई से पनवेल तक की यात्रा में लगते हैं केवल 9 मिनट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 65% हुआ मतदान। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुई सबसे कम वोटिंग। महाराष्ट्र की जिन 11 सीटों में हुआ मतदान, उनमें कोल्हापुर 17% के साथ रहा सबसे आगे, जबकि सोलापुर में हुई महज 57% वोटिंग। चारों राज्यों की 51 सीटों पर हुआ है सबसे कम मतदान। फैमिली फाइट के लिए देश भर की सुर्खियों में आई बारामती लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने नहीं दिखाई कोई रुचि। ननंद भौजाई की जंग में घर से बाहर नहीं निकले वोटर्स। बारामती में सिर्फ 47.84% दर्ज की गई है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के शहजादे ने चुनाव से ठीक पहले अंबानी और अडानी को गाली देना क्यों कर दिया है बंद। आखिर अडानी और अंबानी से कांग्रेस के शहजादे ने उठाया कितना माल। लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर जारी है सियासी घमासान। मुस्लिमों को आरक्षण देने की पैरवी वाले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, वोट बैंक के लिए की जा रही है साजिश। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन।
कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान। कहा चीन के जैसे दिखते हैं पूर्व में रहने वाले लोग और साउथ इंडिया में रहने वाले लोग दिखते हैं अफ्रीकन। भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते नजर आने वाले पित्रोदा का वीडियो आया सामने। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने बयान से किया किनारा। पीएम मोदी ने कहा शहजादे के प्रोफेसर ने दी ऐसी गाली जिसने मुझे गुस्से से भरा। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में आया सियासी उबाल। सैनी सरकार से अलग होकर कांग्रेस के खेमे में गए 3 निर्दलीय विधायक। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा विधायकों के जाने के बाद भी नहीं है सरकार को कोई खतरा। हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किल। दरअसल एयर इंडिया को अचानक से कैंसिल करनी पड़ी अपनी 78 फ्लाइट्स। कर्मचारियों की कमी के चलते एयर इंडिया को लेना पड़ा फैसला। सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी पर चले गए हैं एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों ने लीव के लिए नहीं दिया कोई नोटिस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर बने देवदूत। दरअसल पश्चिम बंगाल के 51 वर्षीय मरीज की खोपड़ी से निकाला गया 7 किलोग्राम वजन का एक दुर्लभ सिनोवियल सार्कोमा ट्यूमर। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मौजूदगी में करीब 7 घंटे तक चला यह जटिल ऑपरेशन। बिहार के किशनगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक महिला ने 1, 2 नहीं बल्कि 5 बच्चों को एक साथ दिया जन्म। डॉक्टरों के मुताबिक महिला और सभी बच्चे हैं स्वस्थ। मजदूरी करने वाले एक शख्स के घर में एक साथ 5 बेटियों ने लिया जन्म। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोशल मीडिया दोस्तों ने की नाबालिग से हैवानियत। नाबालिग लड़की के साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। पहले आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसे अपने अपने घर बुलाकर किया गैंगरेप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए रेशमा हत्याकांड में 4 आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रेशमा का पति शुभम चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पूरी वारदात को दिया अंजाम। पुलिस को गुमराह करने के लिए रचा लूट का ड्रामा। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक हैरान कर देने वाला मामला है सामने। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पहुंचा थाने। पुलिस को दिए बयान में कहा जो मेरी नहीं हो सकती उसको किसी की होने नहीं दूंगा। दरअसल पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने ले लिया था तलाक। अपनी तलाकशुदा पत्नी की गला घोंट कर दी हत्या। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मैच के बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अंपायर से बहस करने के बाद संजू सैमसन पर लगा मैच फीस का 30% जुर्माना। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। राजस्थान रॉयल्स के लीग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रचा इतिहास। टी20 क्रिकेट में पूरे किए 350 विकेट। टी20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने युजवेंद्र चहल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।